नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे? ओके। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं आपने केंद्र सरकार के अंतर्गत जो संघीय व्यवस्थापिका, संघीय कार्यपालिका, इनके बारे में अध्ययन किया। आज हम संघीय जो न्यायपालिका है, अर्थात भारत में जो न्यायपालिका का स्वरूप है वो एकीकृत न्यायपालिका के रूप में है। अर्थात भारत की जो न्यायपालिका है उसके 3 स्तर है। जैसे सर्वोच्च स्तर पर है सर्वोच्च न्यायालय, हाई, उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। भारत का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च स्तर है उसका। फिर उसके नीचे आए तो हाई कोर्ट, जो राज्य है, अलग अलग राज्यों का या एक से अधिक राज्यों का सम्मिलित रूप से उच्च न्यायालय। और उसके नीचे तीसरा जो स्तर है वो कहलाता है अधीनस्थ न्यायालय। तो कितने स्तर हुए बच्चों भारत में न्यायालय के? भारत में न्यायालय या न्यायपालिका के 3 स्तर हुए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। तो आज हम बच्चों पढ़ रहे हैं भारत में एकीकृत न्यायपालिका के अंदर न्यायपालिका, जुडिशरी और उसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसका ध्येय वाक्य है यतो धर्मस्तो जय। अंत में विजय किसकी होती है? धर्म और सत्य की विजय होती है। अतः आप देखिए, हम जब बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां और कुछ परिशिष्ट है जो संविधान के ही भाग है। उसके अंतर्गत प्यारे बच्चों, हमने जब इन भागों में देखा तो जो पहला भाग संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है, दूसरा भाग नागरिकता की बात करता है, तीसरा भाग मौलिक अधिकार, जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार है उनकी बात करता है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है, भाग 5 संघ सरकार की और भाग 6 राज्य सरकार की बात करता है। तो हम भाग 5 के अंतर्गत संघ सरकार के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 151 में ये अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे संघ सरकार। तो जब सरकार की बात करते हैं, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन से बच्चों? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या विधायिका और न्यायपालिका। तो हमने कार्यपालिका में देखा आप लोगों ने, कार्यपालिका के अंदर कौन आएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। और साथ ही विधायिका में, जिसे हम क्या कहते हैं भारत में, संघीय विधायिका को क्या कहेंगे बच्चों? संसद। और संसद के किसका निर्माण, संसद किन से मिलकर बनती है? संसद बनती है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों का जो सम्मिलित रूप है वो कहलाता है संसद। हम आज बात कर रहे हैं न्यायपालिका की। तो बच्चों देखिए, न्यायपालिका हमने बात की, एकीकृत न्यायपालिका 3 स्तर है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। और उनके नीचे जब आए राज्य के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय और वहां पर जिला एवं सत्र न्यायालय। और फिर आज वर्तमान में जो न्यायपालिका में और जो सुधार हुए और नए नए जो प्रारूप देखे जा रहे हैं, उसमें ग्राम न्यायालय है, आपके जैसे पारिवारिक न्यायालय और कई प्रकार के न्यायालयों की श्रेणियां आगे विभाजित कर दी गई है विकेंद्रीकरण के रूप में। तो यहाँ पर जो हमारी न्यायपालिका वो एकीकृत न्यायपालिका है। आपसे पूछा जाए भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है, तो क्या बताएंगे? भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम आज पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो बच्चों, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और उसी संघीय न्यायालय को उत्तराधिकारी के रूप में भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। लेकिन उस समय का जो न्यायालय था, संघीय न्यायालय, वो था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। लेकिन जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, तो भारतीय संविधान में जो पार्ट 5 है उसमें न्यायपालिका की जो शक्तियां, कार्य और उसका पद और सारी चीजें, शपथ वगैरह, जितने भी सिस्टम्स है उसके कार्यकाल सारा लिख दिया गया। इसका मतलब हमें उस सर्वोच्च न्यायालय जो उत्तराधिकार था उसका नए रूप में उद्घाटन करना पड़ा। तो वो कब किया गया बच्चों? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। अर्थात इस दिन हमारा जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है वो भारतीय संविधान से शक्तियां प्राप्त कर और नए रूप में भारत में काम करने लग गया, जिसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। अब इसमें देखिए, संविधान भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक किसके बारे में वर्णन है बच्चों? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया है। और इसे क्या कहते हैं? संघ की न्यायपालिका। क्या कहते हैं इसको? संघ की न्यायपालिका। अब देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका है, जो मूल संविधान में न्यायपालिका में जो सदस्य हैं, जो नंबर ऑफ जजेज हैं, उनकी संख्या क्या निर्धारित की गई? तो बच्चों, जो मूल संविधान था अनुच्छेद 124 के तहत भारत में जो मूल संविधान में न्यायपालिका के जजों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 1+7 कितनी की गई थी?
8 निर्धारित की गई थी। संसद इनमें किसी प्रकार की कमी नहीं कर सकती, बढ़ा सकती है लेकिन इनसे कम नहीं कर सकती, क्योंकि ये भारतीय मूल संविधान में 8 संख्या 1+7 निर्धारित की गई है। और बच्चों, वर्तमान में जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय है उसमें मुख्य न्यायाधीश सहित कुल जो न्यायाधीशों की संख्या वो कितनी है बच्चों? 34। 1 + 33 बराबर कितनी है? 34। फिर देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति जो एक कोलेजियम व्यवस्था है 1992-93 की, उस कोलेजियम व्यवस्था में भारत का मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीश मिलकर जिस जज के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति की सिफारिश करेंगे, उसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कोलेजियम व्यवस्था के माध्यम से उसको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अतः न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह कोलेजियम व्यवस्था के तहत होती है। और कोलेजियम व्यवस्था क्या है बच्चों? कि मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाएगा और ये लोग क्या करेंगे? एक नाम प्रस्तावित करेंगे और उस नाम के अनुसार राष्ट्रपति क्या करेगा? उस व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा। अब देखिए बच्चों, इनका कार्यकाल, तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उनका न्यायाधीशों का जो सर्वोच्च न्यायालय में जो कार्यकाल है वो कितना है? 65 वर्ष की आयु तक, जबकि उच्च न्यायालयों में जो कार्यकाल है वो 62 वर्ष की आयु तक रखा गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय कैसा है? एकीकृत न्यायपालिका, जिसका सर्वोच्च स्तर है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय को मिलाकर कहते हैं हायर जुडिशरी, उच्चतर न्यायपालिका, और जो ये अधीनस्थ न्यायालय होते हैं इन्हें कहते हैं निम्नतर न्यायपालिका। तो इस प्रकार से बच्चों आप थोड़ा सा इन पर ध्यान दें और विशेष रूप से इनको किस प्रकार से भारत में न्यायपालिका की स्थापना हो रही है और किस प्रकार की न्यायपालिका कार्य कर रही है, इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।